इस विधि से यदि आप कन्या पूजन करेंगे तो दैवीय शक्तियों को आपके और आपके घर पर कृपा दृष्टि बनाने से कोई रोक नहीं सकता। जय सिया राम। नवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत विशेष माना जाता है। नवरात्रि में भक्त 9 दिनों में माता के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना करते हैं और उनसे आशीर्वाद की कामना करते हैं। कहा जाता है कि माता के हर स्वरूप का अलग अलग महत्व होता है। इसके साथ ही नवरात्रि में विधि विधान से माँ दुर्गा की पूजा और बटुक कुमारिका पूजन का भी विधान है। यदि संभव हो तो नवरात्रि के प्रत्येक दिन बटुक कुमारिका का पूजन करना चाहिए, लेकिन यदि संभव ना हो, सामर्थ्य ना हो, तो अष्टमी या नवमी तिथि को या जिस भी दिन नवरात्रि के 9 दिनों में से किसी भी एक दिन सभी मनुष्यों को 9 कन्याओं और 1 बालक का पूजन, उनका भोजन, उनको दान दक्षिणा, ये सब सेवा उनकी करनी ही चाहिए। 2 वर्ष से लेके 10 वर्ष तक की कन्याओं का पूजन करने से माता रानी प्रसन्न होती हैं, भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती हैं। शास्त्रों में भी इन छोटी छोटी कन्याओं को माता का ही रूप माना जाता है। इसलिए नवरात्रि के 9 दिनों या विशेषकर अष्टमी और नवमी तिथि के दिन कन्या भोजन करवाया जाता है। वैसे तो भारतवर्ष के प्रत्येक घरों में प्रत्येक मनुष्य कन्या पूजन का करता है, लेकिन कन्या पूजन का जो सही नियम है, जो उसकी सही विधि है, उसका जानना बहुत ज़रूरी है कि किस तरीके से कन्या पूजन करें कि दैवीय शक्तियाँ हमारे और हमारे घर के ऊपर, हमारे बच्चों पर, हमारे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए बिना ना जाएं। तो अपनी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको कन्या पूजन की सही विधि बताऊंगी। वीडियो को पूरा देखें और वीडियो पसंद आए तो कृपया लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो सर्वप्रथम जब आपको कन्या पूजन जिस भी दिन करना है, उस दिन आप सबसे पहले सुबह कन्या को निमंत्रण दें। जितनी भी कन्याओं को आपको बुलाना है उतनी कन्याओं को निमंत्रण दें। 1 बालक को जिसको लंगूर के रूप में पूजना है उनको भी निमंत्रण दें। कि कन्या पूजन में कन्याओं को और लंगूर को निमंत्रण देना बहुत परमावश्यक माना गया है। जैसे हम माता रानी को अपने घर में प्रतिपदा के दिन आमंत्रित करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, उसी तरह यदि हम कन्या जिस दिन खिलाते हैं, जिस दिन कन्या पूजन करते हैं, उस दिन कन्या को भी निमंत्रण देना बहुत आवश्यक है। उसके बाद जब हमें कन्या पूजन जिस दिन करना है, उस दिन अपने घर की साफ़ सफाई बहुत अच्छे से करना है। वैसे तो नवरात्रि के प्रत्येक दिनों में घर में साफ़ सफाई रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि माता रानी को साफ़ सफाई बहुत पसंद है। लेकिन जिस दिन हमें कन्या पूजन करना है उस दिन और भी ज़्यादा विशेष सफाई, जैसे कि झाड़ू पोछा, और यदि आप मिट्टी के घर में हैं तो वहाँ पर गोबर से लेपन, और इसके पश्चात वहाँ पर गंगा जल का छिड़काव अवश्य करना चाहिए। जिस जगह पर आप कन्याओं को बिठाएंगे वह जगह साफ़ सुथरी होनी चाहिए, और इसके साथ साथ जहाँ आप कन्या का भोजन बना रहे हैं, रसोई घर में जहाँ आप कन्या का भोजन बना रहे हैं, वह जगह भी बहुत शुद्ध होनी चाहिए, और उस कन्या भोजन में इस्तेमाल किए गए बर्तन और जो भी सामग्री आप इस्तेमाल कर रहे हैं वह भी शुद्ध होनी चाहिए। बहुत ही शुद्ध तरीके से कन्या का भोजन तैयार करना चाहिए। कन्या के भोजन में वैसे तो संभव हो तो बहुत सारी चीज़ें बनाना चाहिए, लेकिन यदि संभव ना हो तो काले चने जो कि रात भर भिगोने के बाद सवेरे उसको बनाएं, और हलवा बनाएं और पूड़ियाँ बनाएं, क्योंकि ये माता रानी का प्रिय भोजन होता है। कंजक पूजन में ये तीनों चीज़ें ज़रूर बनानी चाहिए। और भोजन में लहसुन प्याज का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। कन्याओं को बाहर से ला के भोजन नहीं कराना चाहिए, क्योंकि बाहर भी अशुद्ध तरीके से भोजन बनता है। तो आप घर में शुद्ध तरीके से सात्विक भोजन ही कन्याओं को बनाकर खिलाएं। जब आप भोजन तैयार कर लें, उसके बाद कन्याओं को आपने निमंत्रण दिया है तो उनको फिर आप लेने भी जाएं। जितनी भी कन्याओं को आपने आमंत्रित किया है उन कन्याओं को आप उनके घर लेने जाएं।
उन कन्याओं को घर पे लाके फिर सबसे पहले जल से उनके पैर धोएं, यदि संभव हो तो दूध से भी धोएं, लेकिन ना संभव हो तो जल से ज़रूर उनके पैरों को धोना चाहिए। उनके पैर धोने के बाद किसी साफ कपड़े से उनके पैरों को पोंछें और उसके पश्चात जहाँ पर आपने उनको बिठाने की व्यवस्था कर रखी है वहाँ कुछ बिछाकर, कोई कपड़ा, चद्दर या कुछ भी बिछाकर उनको वहाँ पर स्थापित करें। यदि संभव हो तो उनके लिए चौकी स्थापित करें, उनको चौकी पर बैठाएं। लेकिन चौकी अगर ना संभव हो, ना हो आपके पास, तो आप चद्दर बिछाकर ही उनको वहाँ बिठाएं। इसके पश्चात कन्याओं का श्रृंगार करें। कन्याओं का श्रृंगार जरूर करना चाहिए, क्योंकि कन्याओं का श्रृंगार मतलब हम माता रानी का श्रृंगार कर रहे हैं, क्योंकि उस दिन हम कन्याओं को माता के रूप में उनका पूजन करते हैं। तो बहुत से लोग सारी चीज़ें करते हैं लेकिन ये कमी ज़रूर छोड़ देते हैं, कन्याओं का श्रृंगार नहीं करते। तो कन्याओं के श्रृंगार में हमें क्या करना है? सबसे पहले कन्याओं के पैरों में आलता लगाएं, हाथों में मेहंदी लगाएं और नेल पॉलिश लगाएं, चूड़ियाँ पहनाएं उनको, और भी जो आप श्रृंगार की सामग्री ले आए बच्चों के लिए, उनके बाल में लगाने के लिए, उनके हाथों में पैरों में पहनाने के लिए, या जो भी श्रृंगार बच्चों का होता है वो सभी श्रृंगार उन नौकन्याओं को करना चाहिए। इसके पश्चात श्रृंगार करने के बाद कन्याओं को बिठाने के बाद उनका पूजन करें। उनका पूजन करने के लिए सर्वप्रथम उनको रोली, हल्दी, अक्षत से टीका करें, उनके ऊपर पुष्प चढ़ाएं, उनको पुष्प की माला पहनाएं, उनके हाथों में कलावा बांधें, उनको लाल चुनरी ओढ़ाएं और उनकी आरती उतारें। उनका पूजन करने के बाद फिर उनके लिए भोजन ले आएं, उनको प्रेम से भोजन करवाएं। यदि संभव हो तो उनको अपने हाथों से ही भोजन कराएं, ना संभव हो तो उनको भोजन करने के लिए बोलें। भोजन करवाने के पश्चात कन्याओं को नारियल, थोड़े से भीगे हुए चने, फल, मिठाई और दक्षिणा और जो भी उनके लिए उपहार लाए हैं या वस्त्रादि लाए हैं, सामर्थ्य के अनुसार आप जो भी उपहार उनके लिए लेकर आए हैं वह उनको देकर प्रेम से विदा करें। और उनको विदा करते हुए उनसे उनके जब पैर छुएं तो पैर छूने पर उनसे प्रार्थना करें कि वो आपको ढेर सारी सुख समृद्धि दें, आपको हर क्षेत्र में सफलता दें, आपको धन, सम्मान, यश, कीर्ति से समृद्ध बनाएं, या जो भी आपकी मनोकामना हो वह उनसे मनोकामना अपनी ज़रूर कहें। इसके पश्चात माता रानी को अपने घर पर आने के लिए धन्यवाद कहें और इसके बाद फिर उनको विदा करने के साथ साथ उनको यह भी बोलें कि हे माता रानी, अगली नवरात्रि में भी आप मेरे घर आने की कृपा कीजिएगा। और इसके साथ साथ एक चीज़ का ध्यान भी अवश्य दीजिएगा कि जिस दिन कंजक पूजन करते हैं, कन्या पूजन, बटुक कुमारिका का पूजन करते हैं, तो उस दिन हम जितनी कन्याएं हमको मिल जाएं, हमें उतनी कन्याओं को अपने घर पे बुलाना चाहिए। सामर्थ्य हो तो उन सबको भोजन कराएं, उन सबको दान दक्षिणा दें। यदि संभव ना हो तो 9 कन्याओं को तो अवश्य बुलाएं। और इसके अलावा घर के बाहर यदि कोई कन्या आ जाए तो आप ये समझिए कि साक्षात देवी मैया आपके घर आई हैं, तो उस कन्या को भी बुलाकर उसको भी भोजन कराएं और उसका भी पूजन अवश्य करें। तो इन सब चीज़ों को करने से, इस प्रकार से, इस विधि से कन्या पूजन करने से दैवीय शक्तियों को आपके ऊपर, आपके घर के ऊपर, आपके परिवार के ऊपर कृपा दृष्टि करने से कोई रोक नहीं सकता। माता रानी की कृपा दृष्टि आप और आपके परिवार पर जरूर पड़ेगी। कन्याओं के घर से जाने के बाद एक जो सबसे महत्वपूर्ण ध्यान देने योग्य बात यह है कि उनके जाने के बाद घर में उस दिन झाड़ू या पोछा ना लगाएं, क्योंकि माता रानी के चरण पड़ना घर में बहुत ही सौभाग्य की बात है।
तो उन चरणों के निशान कम से कम 1 दिन तक तो अपने घर में रहने ही दें। तो ये था कन्या पूजन का सही विधान। आशा करती हूँ आप सबको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। यह बहुत जानकारी वर्धक लगी होगी। यदि वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इसको लाइक करें और मेरे चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।